हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर बिलियन अर्थात सॉल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। मेरे भाई जो क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अर्थात बिलियन है, बिलियन से 8 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में अगर 4 नंबर का थ्योरी पूछा जाएगा तो 4 ही नंबर का आप सबको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। इसलिए जितना महत्वपूर्ण आप सबके लिए थ्योरी है उतना ही महत्वपूर्ण आप सबके लिए न्यूमेरिकल भी है। लेकिन कहा जाए तो न्यूमेरिकल सबसे ही आसान है, थ्योरी से आसान न्यूमेरिकल है। इसलिए क्योंकि अगर आप थ्योरी याद कर सकते हैं, उसमें फार्मूला को याद कर सकते हैं, तो फार्मूला के आधार पर सवाल दिया जाएगा तो क्या सवाल नहीं लगा सकते मेरे भाई। जितना ही थ्योरी महत्वपूर्ण है उतना न्यूमेरिकल। इसलिए ये सब मत सोचिएगा आप सब कि थ्योरी को याद कर लेंगे हो जाएगा। आपको थ्योरी भी याद करना पड़ेगा तो न्यूमेरिकल भी समझना पड़ेगा किस तरीके से लगाया जाएगा, ठीक ना मेरे भाई। आप सबको बता दें 8 नंबर का जो फर्स्ट चैप्टर बिलियन 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और 8 में 8 नंबर आपका क्लियर होगा, ठीक ना मेरे भाई। आज की इस वीडियो में न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है उसको लेकर आए हैं, ठीक ना। आप सबको पता होगा कि बिलियन चैप्टर से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे मोलरता हो गया, मोललता हो गया, मोल अंश हो गया, नॉर्मलता हो गया, फॉर्मलता हो गया, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी में, और उसी के आधार पर जो न्यूमेरिकल है वो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, ठीक ना मेरे भाई। देखिए आप सबको 1 नंबर वाला भी क्वेश्चन बताएंगे, 3 नंबर वाला भी क्वेश्चन आप सबको बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 25 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है तो बिलियन का मात्रा क्या होगा। यहाँ पे 25 ग्राम NaCl का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक होता है। 150 ग्राम जल, यहाँ पे जल लिखा है, कहीं कहीं पे H2O भी दिखेगा, H2O का मतलब जल होता है, ठीक ना। उसको क्या 150 ग्राम जल में घोला गया है तो बिलियन का मात्रा ज्ञात करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड में इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कोई पात्र है, कोई बर्तन है, उसमें 50 ग्राम नमक डाल दिया गया, 150 ग्राम जल डाल दिया गया, अब बताइए उसकी मात्रा क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई 25 ग्राम नमक डालें, 150 ग्राम उसमें जल डालेंगे तो क्या होगा, दोनों लोग को आपस में जोड़ देंगे, बता देंगे। इससे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे हमें दिया गया था NaCl, नमक का मात्रा 25 ग्राम दिया गया था, जल का मात्रा 150 ग्राम दिया गया था। और हम जानते भी हैं कि बिलियन इक्वल होता है बिले प्लस विलायक। बिले और विलायक मिलकर क्या बनते हैं, बिलियन बनते हैं। हमें बिले दिया गया था, विलायक दिया गया था। आप सबको पता होगा जिसकी मात्रा कम होती है बिलियन में उसे बिले कहते हैं, जिसकी मात्रा बिलियन में अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। इसकी मात्रा कम है बिले है, इसकी मात्रा अधिक है विलायक है, ठीक ना। तो 25 और 150 को जोड़ेंगे 175 ग्राम आ जाएगा। हमें बिलियन की मात्रा पूछा गया था तो बिलियन की मात्रा 175 ग्राम, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। यहाँ से डायरेक्ट आप लगा सकते हैं 25 और 175 कितना हो जाएगा, 25 और 150 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। तो अगर बहुविकल्पी में 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप सबको इतना नहीं करने का प्रोसेस है, आप सब डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड में करना है, ठीक ना। उसके बाद से मेरे भाई दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न 3 नंबर का टॉपिक रहता है, ठीक ना। 3 नंबर के प्रश्न में ये आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन कि उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसके 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 ml बिलियन में घोला गया है। तो देखिए मोलरता की गणना कीजिए, हमें मोलरता पूछा गया है, हमें 10 ग्राम NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको 450 ml बिलियन में घोला गया है। तो मेरे भाई आप सबको एक बात पता होना चाहिए, मोलरता का फार्मूला यहाँ पे जरूरी है। अगर आप, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि मोलरता ज्ञात करना होगा, मोललता ज्ञात करना होगा, मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए आप सबको फार्मूला याद होना होगा, ठीक ना। तो याद कैसे करेंगे, तो मेरे भाई एकदम आसान तरीका बताए हैं आप सबको। अगर आपको याद नहीं रहेगा फार्मूला तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। यहाँ पे हमें दिया गया था क्या, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बिले की मात्रा हमें दिया गया है, ठीक ना। क्योंकि बिले की मात्रा ये हमें दिया गया है, लिखेंगे बिले का मात्रा, बिले का मात्रा इसे कोष्टक में लिख देंगे NaOH दिया गया था ना हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया था, इसकी मात्रा है 10 ग्राम, ठीक ना, 10 ग्राम दिया गया था। वहीं पे बिलियन में घुला है, हमें बिलियन की मात्रा कितना दे दिया है, बिलियन की मात्रा हमें 450 ml दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, बिलियन की मात्रा हमें क्या दिया गया था। तो मेरे भाई देखिए बिलियन की जो मात्रा दिया गया था, बिलियन का मात्रा कितना दिया गया था, 450 ml दिया गया था। यहाँ पे पूरा बोल
दिया है, बोला है क्या कि इसको 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को विलियन की मात्रा दे दिया है 10 ग्राम, उसके बाद दिया 450 ml विलियन में घुला है, तो विलियन की मात्रा क्या हो जाएगा, विलियन का मात्रा हो जाएगा 450 ml हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे मैंने स्थान क्यों छोड़ा ये भी आप सबको बताते हैं। पहले देखिए मोलरता का फार्मूला क्या होता है, तो मोलरता का सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया, क्या क्या करना होगा। तो मोलरता का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। मोलरता इक्वल क्या होता है आप सब बताइए। तो मोलरता इक्वल होता है मेरे भाई विलेय के मोलों की संख्या, ठीक ना, विलेय के मोलों की संख्या बटा क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। ये मोलरता का फार्मूला होता है, आप सबको याद चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन किसमें, लीटर में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। लेकिन हमें क्या दिया गया था, यहाँ पे विलियन की जो आयतन है वो हमें ml में दिया गया है, और हमारा फार्मूला क्या कहता है कि लीटर में होना चाहिए। तो मेरे भाई अगर आपको ml में दिया गया है, तो अगर आप लीटर को जब आप मिलीलीटर में अर्थात ml में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, सिंपल सा, ठीक ना। अगर कहीं पे यहाँ पे क्वेश्चन में अगर दिया गया है आपको लीटर में, तो फार्मूला सही है बिल्कुल। अगर आपको यहाँ पे मिलीलीटर में दिया गया है तो लीटर को जब मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए बिलियन का आयतन है, तो बिलियन का आयतन मेरे भाई मुझे दे दिया है कितना, 450 में। विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो विलेय के मोलों की संख्या हमें नहीं दिया गया है, विलेय का मात्रा दिया गया है 10 ग्राम। विलेय का मात्रा कह लीजिए आप, विलेय का भार दिया गया हमें 10 ग्राम। तो मेरे भाई हमें लेकिन विलेय का भार नहीं चाहिए, हमें विलेय के मोलों की संख्या चाहिए। तो विलेय के मोलों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए मेरे भाई एक फार्मूला होता है। अगर आपको विलेय का भार दिया गया है लेकिन हमें विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, ठीक ना, क्योंकि मोलों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा तभी जाके हम फार्मूला में पूरा मान रख सकते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या इक्वल होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ये आप सबको पूरा फार्मूला बताए हैं, ये आप सबको यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, थ्योरी में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए। विलेय के मोलों की संख्या, विलियन का आयतन हमें पूछा था, विलियन का आयतन हमें मिल गया है, और यहाँ पे देखिए विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। विलेय की मोलों की संख्या की जरूरत है, लेकिन हमें विलेय की मात्रा अर्थात विलेय का भार दिया गया है, तो विलेय के मोलों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई देखिए विलेय के मोलों की संख्या इक्वल, हमें तो भार दिया गया है, भार कितना है 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, तो मेरे भाई अणुभार ज्ञात कैसे किया जाता है, NaOH दिया गया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। परमाणु भारों का योगफल कर दीजिए, आपको अणुभार निकल जाएगा। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार की जरूरत होती है। 23, 16, 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा मेरे भाई। तो 10 से जब 40 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। हमें क्या निकल गया, विलेय के मोलों की, हमें विलेय का भार दिया गया था लेकिन विलेय के मोलों की संख्या की जरूरत थी, तो विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात कर लिए, कितना आ गया 1/4, और विलियन का मात्रा कितना है 450 ml है। अब मेरे भाई अब फार्मूला में हम रख देते हैं, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या इक्वल कितना आ गया, 1/4 आ गया, ठीक ना। इंटू था, इंटू लगाएंगे, विलियन का आयतन कितना दिया गया है, तो मेरे भाई विलियन का आयतन 450 ml दिया गया है, 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। अगर यहाँ पे 450 लीटर दिया रहता तो हम 1000 से गुणा नहीं करते, लेकिन हमें मिलीलीटर में दिया गया है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पे M था, M लिखेंगे मोलरता, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा कि नहीं होगा। उसके बाद यहाँ 4 है, 4 से जब 100 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, कितना हो गया 25/45 हो गया, ठीक ना। अब 5 से काट देते हैं तो 5 हम 25 और 5 9 45 कितना आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, अगर आप इसे भाग देंगे, ठीक ना, तो भाग जाएगा नहीं, 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, 50 हो जाएगा, 9 × 45 हो जाएगा, फिर 5 आएगा, 0.55 पे ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा क्या था, उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए, तो मोलरता कितना आ गया, 0.55 मोल प्रति लीटर आ गया, ठीक ना, मोल प्रति लीटर आ गया। तो मेरे भाई ये क्या था, ये आंसर था। इतना आपको प्रोसेस चलना है, 3 नंबर मिल जाएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, विलेय का आपको भार दिया जाएगा, आप विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कर लीजिएगा, विलियन का आपको आयतन दिया जाएगा, यहाँ पे रख देंगे मान फार्मूला में, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है कि 15 ग्राम KCl को 1 लीटर H2O में घोला गया है, विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। फिर यहाँ पे विलियन की मोलरता की गणना करने के लिए बोला गया है, KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक ना, पोटेशियम क्लोराइड। हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 ग्राम KCl को, अर्थात हमें विलेय की मात्रा, विलेय का भार दिया गया है, विलेय का भार मेरे भाई दे दिया गया है, यहाँ पे KCl डायरेक्ट लिखते हैं, KCl कितना दे रखा है, 15 ग्राम दे रखा है, ठीक ना। यहाँ पे KCl 15 ग्राम दिया है, अर्थात विलेय का जो हमें भार दिया गया है 15 ग्राम दिया गया है,
तो मेरे भाई सबसे पहले करना क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं। अभी फार्मूला में इसकी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक ना। तो विलेय के मोलों की संख्या इक्वल लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या यहाँ पे पूरा इस तरीके से मेरे भाई लिखेंगे। विलेय के मोलों की संख्या इक्वल क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है। भार बटा अणुभार होता है। भार कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, तो पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है, अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, जो आपको तत्व दिया गया है उसके परमाणु भारों का योगफल कर दीजिए, वो निकल जाएगा अणुभार। तो यहाँ पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है, पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है 39 होता है। और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। जब इसे आप आपस में जोड़ेंगे ना 74.5 हो जाएगा मेरे भाई, 74.5, ठीक ना। उसके बाद से हमें विलयन का अर्थात H2O का मान भी दिया, यहाँ पे लिख देते हैं H2O का भी मान दिया गया है। H2O का मान दिया गया है 1 लीटर दिया गया है। तो मेरे भाई देखिए क्वेश्चन अब यहाँ पे थोड़ा अंतर हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले मिलीलीटर में दिया था तो हम फार्मूला में 1000 से गुणा कर रहे थे, लेकिन अब की बार लीटर में दिया तो मैंने बताया अगर लीटर में देगा विलयन का आयतन तो मेरे भाई 1000 से गुणा नहीं करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे मोलरता का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एम। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या लिखेंगे। विलेय के मोलों की संख्या क्या है, 15/74.5 है। 15/74.5 गुणे 1 लीटर। यहाँ पे क्या है, विलयन का आयतन दे रखा है 1 लीटर रखेंगे। तो यहाँ पे 15/74.5 होगा, क्योंकि जब 1 का गुणा 74.5 में करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब जब 15 में 74.5 से भाग करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 0.201 हो जाएगा। ये आप इसे भाग करके देख सकते हैं, ठीक ना। 0.201 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, 15 ग्राम। देखिए 3-4 लाइन में लग रहा है क्वेश्चन, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। 15 ग्राम हमें दे रखा था, विलेय का भार दिया गया था, तो हम विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। विलेय के मोलों की संख्या इक्वल होता है भार बटा अणुभार। तो यहाँ पे हो जाएगा H2O, यहाँ पे भार बटा अणुभार। हम विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात कर लिए। हमें H2O विलयन का आयतन दे रखा था 1 लीटर। फार्मूला होता है मोलरता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या इंटू क्या होता है, अपान में क्या होता है, वो विलयन का आयतन होता है। तो हम विलेय के मोलों की संख्या और इंटू में क्या लिख दिए, 1 लीटर लिख दिए। 1 से गुणा करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 मिलीलीटर लिखा होता तो हम 1000 से गुणा करते, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे लीटर दिया गया है तो मेरे भाई यही फार्मूला लगेगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि 92 ग्राम, यहाँ पे 92 ग्राम C2H5OH को 250 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, मोललता और मोलरता में बस थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा कि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो। देखते ही आप तुरंत बताइए मोलरता का फार्मूला क्या है, मोललता का फार्मूला क्या है। इसके पहले मोलरता था, अब की बार मोललता है। हमें क्या दे दिया गया है, 92 ग्राम C2H5OH को 92 ग्राम C2H5OH दिया गया है। पहले हम फार्मूला लिखते हैं, क्या होता है फार्मूला। तो मेरे भाई जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, मोललता इक्वल होता है यहाँ पे मोललता। तो यहाँ पे मोलरता का जो फार्मूला होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। अगर मोलरता पूछेगा वहाँ पे विलयन का आयतन दिया जाएगा, और अगर मोलरता पूछा जाएगा तो विलायक का द्रव्यमान दिया जाएगा, ठीक ना। तो विलायक का हमें द्रव्यमान दिया गया है और विलेय के मोलों की संख्या, लेकिन हमें विलेय का भार दिया गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। C2H5OH क्या दिया गया है, 92 ग्राम दिया गया है। यहाँ पर मेरे भाई C2H5OH को एथिल एल्कोहल कहते हैं, ठीक ना। हम लिख दिए हैं यहाँ पे C2H5OH को एथिल एल्कोहल कहते हैं। हमें विलेय का भार दिया गया था। विलेय का जब अणुभार ज्ञात करेंगे, ठीक ना, विलेय के मोलों की संख्या जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या इक्वल क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है। भार बटा अणुभार होता है। भार कितना दिया गया है, 922 दिया गया है। अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। मेरे भाई देखिए, कार्बन का जो परमाणु भार होता है 12 होता है, और 12 लेकिन 2 अणु है, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, लेकिन 12 के कितने अणु है, 2 अणु है, तो 12 का गुणा 2 में करेंगे 24 हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन 1 के 5 अणु हैं, जब 1 से 5 गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक ना। अब 24 और 5 16 1 को जोड़ेंगे तो 24 6 30 30 10 40 46 हो जाएगा, ठीक ना। तो मेरे भाई जो इसका परमाणु भार अणुभार होगा 46 होगा। तो इसका क्या होता है, विलेय के
मोलों की संख्या इक्वल होता है भार बटा अणुभार। भार दिया गया था 92 और अणुभार कितना हो गया 46 हो गया, ठीक ना, 46। अब मेरे भाई जब 46 को 92 में 46 से काटेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक ना। और हमें क्या दिया गया था बिलियन का आयतन, अर्थात हमें H2O विलायक का द्रव्यमान दे दिया गया था H2O कितना है 250 ग्राम दिया गया है, ठीक ना, 250 ग्राम दिया गया है। लेकिन फार्मूला क्या होता है बिले के मोलों की संख्या बटा बिलियन का द्रव्यमान किस में होता है केजी में होता है, केजी में होता है। लेकिन अगर इसे आप ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, ठीक ना, 1000 से गुणा। और मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। बिले के मोलों की संख्या कितना निकल गया 2 निकल गया। अपान में क्या लिखेंगे बिले का द्रव्यमान कितना दिया गया था 250 ml दिया गया था। अब 250 नहीं ml नहीं 250 ग्राम दिया गया था, लेकिन फार्मूला क्या होता है केजी में होता है। अगर आप इसे यहाँ पे 250 केजी दिया रहता तो फार्मूला यही है, लेकिन अगर यहाँ पे ग्राम में दिया गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है, 1000 से गुणा करेंगे। अब मेरे भाई क्या हो जाएगा स्मॉल m इक्वल हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 दूना 8 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, आप लोग देख सकते हैं मात्र 3 या 4 लाइन में क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे 92 ग्राम C2H5OH को 250 ग्राम जल में घोला गया है और बिलियन की मोललता ज्ञात करें। तो बिलियन की मोललता जब पूछा जाएगा तो आपको विलायक का द्रव्यमान दिया जाएगा, और अगर मोलरता की बात किया जाएगा तो वहाँ पे बिलियन का आयतन दिया जाएगा। और आप सबको मोलों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, चाहे मोलरता ज्ञात करना हो, चाहे मोललता ज्ञात करना हो, चाहे मोल अंश ज्ञात करना हो। तो इस तरीके से प्रश्न चौथा था क्या मोललता किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। अब मेरे भाई प्रश्न पांचवा देखते हैं कि पांचवा क्या कहता है। जो प्रश्न पांचवा है कि 1 बिलियन में 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है, जल एवं मेथेनॉल की मोल प्रभाज क्या होगा। ये जो CH3OH दिख रहा है, CH3OH को हम क्या कहते हैं मेथेनॉल कहते हैं, और जल को H2O कहते हैं, आप सबको पता होगा। हमें क्या ज्ञात करना है मोल प्रभाज ज्ञात करना है, ठीक ना। मोल प्रभाज इक्वल फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, पहले फार्मूला को लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मोल प्रभाज का जो फार्मूला होता है 2 बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे मेरे भाई। मोल प्रभाज इक्वल लिखेंगे, चाहे मोल अंश की बात कहा जाए चाहे मोल प्रभाज की बात कहा जाए, मोल अंश और मोल प्रभाज दोनों एक ही है। प्रश्न में भी आ सकता है मोल अंश किसे कहते हैं और मोल अंश ज्ञात कीजिए, और मोल प्रभाज किसे कहते हैं मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो दोनों एक ही है, बात इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं मोल अंश, चाहे मोल अंश लिखिए चाहे मोल प्रभाज, इक्वल होता है पहले घटक के मोलों की संख्या, ठीक ना, पहले घटक के मोलों की संख्या बटा बिलियन में कुल घटक के मोलों की संख्या। पहले घटक के मोलों की संख्या इक्वल अपान में क्या हो जाएगा कुल बिलियन में कुल मोलों की संख्या, ठीक ना। मेरे भाई एकदम आसान तरीके से आप सबको बता रहे हैं कि किसी प्रकार की आप सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना मेरे भाई, क्योंकि अगर आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन ही कोई जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ एकदम सेम प्रोसेस से आएगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ अंतर तो देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो इसमें घबराना नहीं है। बिलियन में कुल घटक के मोलों की संख्या लिखेंगे। जो फार्मूला होता है फार्मूला लिख दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अगर थ्योरी नहीं देखो तो वीडियो देख लीजिएगा, फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बिलियन में घटक के मोलों की संख्या। अब इसका मतलब भी आप सबको फिर से समझा दे रहे हैं कि आप सबको देखिए बिलियन में 2 घटक दिखेंगे, मोल जहाँ मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करना रहेगा वहाँ पे बिलियन में 2 घटक दिखेंगे, और दोनों घटक को अलग अलग निकालेंगे। पहले घटक के मोलों की संख्या निकालेंगे और बटा बिलियन के कुल घटक के मोलों की संख्या निकालेंगे। फिर दूसरा फार्मूला होगा बिलियन दूसरे घटक के मोलों की संख्या बटा बिलियन के कुल घटक के मोलों की संख्या। हमें मेरे भाई दिया क्या गया है पहले देख लेते हैं, दिया क्या गया है। यहाँ पे पहला घटक है, ठीक ना, यहाँ पे पहला घटक दिया गया है। पहला यहाँ लिख लेते हैं घटक, पहले घटक का भार दिया गया है, पहले घटक का भार, आपको भार दिया जाएगा हर जगह, बस आपको अणुभार ज्ञात करना होगा तभी मोलों की संख्या निकल पाएगा। यहाँ पे दे दिया गया है 16 ग्राम दिया गया है, ठीक ना, 16 ग्राम दिया गया है। तो मेरे भाई इसके जब मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे ना, इसके जब यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले घटक के मोलों की संख्या, जब मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो मोलों की संख्या इक्वल क्या होता है भार बटा अणुभार होता है। तो भार क्या होगा, भार 16 होगा, और अणुभार क्या होगा, तो मेरे भाई 1 बिलियन में 16 ग्राम CH3OH। अब CH3OH का भार क्या, अणुभार क्या होगा, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु भार पे 12 होता है, तो कार्बन का परमाणु भार 12 लिख दिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन 3 अणु है तो 3 से गुणा करके लिखेंगे 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। जब 12 3 16 1 को जोड़ेंगे ना, 12 3 16 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक ना, 32। तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा मेरे भाई, जब 1/2 निकल के आ जाएगा, ठीक ना, 1/2। तो ये पहले घटक के मोलों की संख्या ज्ञात होगी। बिलियन के कुल घटक के मोलों की संख्या, 2 घटक हैं, दोनों घटक के मोलों की संख्या, तो ये पहले घटक का ज्ञात किए और दूसरे घटक का भी मोलों की संख्या ज्ञात कर ले रहे हैं, ठीक ना। दूसरे घटक
यहाँ पे दूसरे घटक का भार दे रखा था, ठीक ना। क्या दे रखा था? दूसरे घटक का भार कितना दिया था? 90 ग्राम दिया गया था। और इसके जब मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या इक्वल होता है भार बटा अणुभार। भार 90 दिया गया था, अणुभार क्या होगा? 90 ग्राम H2O में। H2O का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे? H का परमाणु भार कितना होता है? यहाँ पे H2O का परमाणु भार यहाँ पे 2 और उसके बाद 16 2 18 होगा, ठीक ना। इसका जो हमें क्या होता है? भार बटा अणुभार होता है, तो अणुभार जो H2O का 18 होता है। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पे इसे हम काट सकते हैं, ठीक ना। 18 पचे कितना हो जाएगा? 18 पचे 90 हो जाएगा। यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो मेरे भाई बिलियन के कुल घटक की मोलों की संख्या, तो बिलियन का एक घटक ये है, एक घटक ये है, ठीक ना। तो बिलियन के दोनों घटक के मोलों की संख्या लिखेंगे। ये मेरे भाई अब मान रखते हैं, मोल अंश को हम x से प्रदर्शित करते हैं। पहले घटक के लिए हम निकालेंगे जब मोल अंश, तो x1 लिखेंगे इक्वल पहले घटक के मोलों की संख्या। तो मेरे भाई पहला घटक क्या है? तो पहला घटक 0.5 है, तो लिखेंगे 0.5 अपान में क्या लिखेंगे? बिलियन के कुल घटक के मोलों की संख्या। तो मेरे भाई बिलियन के कुल घटक अर्थात बिलियन में जितने घटक हैं पूरे मोलों की संख्या। तो बिलियन में 2 ही घटक हमको दिख रहे हैं, एक घटक ये है, एक घटक ये है, तो दोनों घटक की मोलों की संख्या। तो लिखेंगे 0.5 प्लस का 5 हो जाएगा, दोनों घटक को जोड़ देंगे, ठीक ना। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? इसे आप समीकरण 1 मान सकते हैं या फिर रहन दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद से देखिए जब पहले घटक के मोलों की संख्या निकालें, x1 पहले घटक का मोल अंश, दूसरे घटक का भी मोल अंश ज्ञात करेंगे, मोल अंश, ठीक ना। क्योंकि पहले घटक का मोल अंश ज्ञात कर लिए, अब दूसरे घटक का मोल अंश ज्ञात करेंगे। तो दूसरे घटक का मोल अंश ज्ञात करने के लिए हम x2 से प्रदर्शित करेंगे, ठीक ना। x2 से मेरे भाई प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा x2 से जब प्रदर्शित करेंगे तो पहले घटक के मोलों की संख्या लिखे, पहले घटक का मोल अंश, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे घटक का जब मोल अंश ज्ञात करेंगे तो दूसरे घटक के मोलों की संख्या हो जाएगा। दूसरा घटक क्या है? दूसरा घटक 5 है, यहाँ पे देखिए 5 है, बटा क्या हो जाएगा? फिर वही होगा बिलियन के कुल घटक के मोलों की संख्या। तो बिलियन में कुल कितने घटक हैं? 2 ही घटक हैं, दोनों घटक को आपस में जोड़ देंगे तो 0.5 प्लस का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मेरे भाई इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप कह लीजिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, या फिर कह लीजिए x1 या x2 को जोड़ने पर, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक ना। समीकरण 2 को लिखेंगे जोड़ने पर। मेरे भाई एकदम आसान तरीका आप सबको बता रहे हैं। जोड़ने पर जब लिखेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 प्लस का x2 इक्वल क्या हो जाएगा? ऊपर था 0.5 अपान में 0.5 प्लस का 5 था, लिख दिए, फिर प्लस था, प्लस लगाएंगे, फिर 5 अपान में क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस का 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर आप सब देखिए जो हर है, हर समान दिख रहा है, तो हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो 0.5 प्लस का 5 अपान में कितना हो जाएगा? जब नीचे 0.5 अपान में 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा? 0.5 में जब 5 जोड़ेंगे फिर अपान में नीचे था 0/5 का। मेरे भाई देखिए यहाँ पर आपको 0.5 में जब 5 जोड़ेंगे तो 5.5 हो जाएगा, अपान में 0.5 में जब 5 जोड़ेंगे तो 5 अपान में 5 हो जाएगा। इसको आप समान है काट देंगे, मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही हमारा क्या है? यही आंसर है, ठीक ना। यही क्वेश्चन था मेरे भाई। यहाँ पर देखिए मोलों की संख्या, पहले घटक के मोलों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे। अगर पहले घटक का मोल अंश ज्ञात करेंगे तो पहले घटक के मोलों की संख्या अपान में हो जाएगा कुल घटक के मोलों की संख्या। तो पहले घटक का मोल अंश क्या था? 0.5 था, और बिलियन के कुल घटक के दोनों घटक के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे, ठीक ना। यहाँ पर जोड़ दिए, और दूसरा घटक एकदम सेम प्रोसेस रहेगा कि अगर दूसरे घटक का मोल अंश ज्ञात करेंगे तो दूसरे घटक के मोलों की संख्या बटा बिलियन में कुल घटक के मोलों की संख्या। तो मेरे भाई इसको भी हम जोड़ देंगे। अब दोनों समीकरण को जोड़ने पर या फिर x1 व x2 को जोड़ने पर, तो x1 और x2 लिखेंगे और दोनों घटक को जब जोड़ेंगे, दोनों घटक के मोल अंश को, तो मेरे भाई देखिए 0.5 अपान में 0.5 अपान में 5 था, और यहाँ पर इसी तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हर समान है, हर समान है तो क्या होगा? अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो अंश को आपस में जोड़ देंगे। जब दोनों अंश को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए सेम प्रोसेस होगा, काट देंगे, एक आंसर आ जाएगा। मेरे भाई इस तरीके से रहा क्या? 1 नंबर वाला क्वेश्चन की बिलियन का मात्रा ज्ञात कीजिए, उसके बाद मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए, मोल अंश ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आप सबको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं हम जो प्रश्न बताएं यही प्रश्न आएगा, यहाँ पे मान बदल कर भी आ सकता है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा गया है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम नहीं आएगा, यहाँ पे 30 ग्राम 40 ग्राम कुछ भी आ सकता है। तो मेरे भाई इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अगर आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे भाई अगर थ्योरी का वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और इस चैनल पे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सभी टॉपिक कवर कराए जाएंगे, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, ठीक ना। तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा मेरे भाई।